सैदपुर नगर में चल रही 7 दिवसीय रामकथा में सीता स्वयंवर और विदाई का प्रसंग सुनकर भाव विह्वल हुए श्रद्धालु। कथा सुनने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमएलसी सहित दिग्गज भाजपा नेता। सैदपुर नगर स्थित बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर के निकट चल रहे 7 दिवसीय संगीतमय रामकथा के चौथे दिन कथा पंडाल में भक्ति और भावनाओं का अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिला। कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज ने जनकपुरी के मनोहारी वर्णन से लेकर श्री राम सीता विवाह और विदाई तक के प्रसंगों का अत्यंत जीवंत और मार्मिक चित्रण किया। उन्होंने माता सीता का गौरी पूजन के लिए जाना, वाटिका में पुष्प चयन, श्री राम का गुरु की आज्ञा लेकर लक्ष्मण के साथ जनकपुरी भ्रमण, भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष को भंग करना, राम सीता की वरमाला और विवाह के प्रसंगों को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। कथा के दौरान परशुराम लक्ष्मण संवाद ने जहां श्रोताओं को रोमांचित किया, वहीं विवाह के बाद राजा जनक के घर से बेटियों की विदाई का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विह्वल हो उठे। आचार्य शांतनु महाराज ने माता जानकी और उनकी बहनों की विदाई का वर्णन करुण रस में करते हुए ऐसा वातावरण बनाया जिससे श्रोताओं की आंखें नम हो गई। उन्होंने संयोग और वियोग के भावों को जोड़ते हुए विवाह की खुशी और बेटी की विदाई के दुख को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। माता पिता के वात्सल्य, निस्वार्थ प्रेम और स्नेह का भावपूर्ण चित्रण कथा का मुख्य आकर्षण रहा। इस दौरान कथावाचक ने अपने प्रवचन में ज्ञान और विनम्रता की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि धनुष अहंकार का प्रतीक था, जिसे भगवान श्री राम ने तोड़कर यह संदेश दिया कि जीवन में अहंकार का त्याग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विवाह से पहले व्यक्ति को अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर लेना चाहिए, तभी पारिवारिक जीवन सुखमय बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों द्वारा रामचरितमानस का विरोध कर देने से ही उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती, बल्कि आज भी रामकथा और रामचरितमानस सामाजिक समरसता के प्रमुख आधार हैं। रामकथा के इस भव्य आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, पूर्व भाजपा प्रदेश मंत्री रामतेज पांडे, पूर्व विधायक भोनूराम सोनकर, पूर्व चेयरमैन शीला सोनकर, पुजारी विदेशी बाबा, यशवीर सिंह, चेयरमैन पति सुभाष सोनकर इत्यादि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।